ये सोचें कल को क्या होगा, आज मेरे बच्चे को मैं वैलिडेट कर रही हूँ, बार बार मेरे ही पास आ रहा है, कल को भी वो मेरे ही पास आएगा, तो बच्चे का ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, यानी उसको एक जगह दर्द हो रहा है और आपके लिए कुछ नहीं है। आपने जो है वो प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि वो क्या चीज़ है जो माइंडफुल पेरेंटिंग के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, और इस एक चीज़ के बगैर माइंडफुल पेरेंटिंग, कॉन्शियस पेरेंटिंग, डिसिप्लिन पेरेंटिंग, वट एवर यू कॉल इट, नहीं हो सकती। वो एक चीज़ क्या है, वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट की भी 4 किस्में हैं जो आपने ज़रूर करनी है। अगर आप वो 4 किस्मों पे नहीं करेंगे तो आप माइंडफुल पेरेंटिंग को नहीं कर सकते। वो 4 किस्में क्या है? सबसे पहले ट्रस्ट इन योरसेल्फ, यानी जब आप माइंडफुल पेरेंटिंग कर रहे हों तो आपका खुद पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ही डाउट में होंगे तो आप कॉन्फिडेंट लीडर जो है वो नहीं लगेंगे बच्चों को। बच्चे जो है वो हर चीज़ सेंस कर लेते हैं, और जहाँ बच्चों को पता होता है कि माँ वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वहाँ आप बाउंड्रीज नहीं लगा सकते कॉन्फिडेंटली, वहाँ पेरेंट्स भी ये गलती कर रहे होते हैं, नो नो बोल के फिर वो येस कर रहे होते हैं, तो वहाँ बच्चे जो है वो ज़िद्दी भी हो रहे होते हैं, और बच्चे जो है वो नहीं समझ पा रहे होते हैं, और आपको लग रहा होता है कि फिर गड़बड़ हो रही है, माइंडफुल पेरेंटिंग फिर आपसे नहीं हो रही होती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप पे ट्रस्ट करें। अपने आप पे ट्रस्ट होने की मिसाल ये है कि जब बच्चा जो है वो किसी चीज़ की भी आपसे बात करता है तो आपने अपने आप पे ट्रस्ट रखना है कि आप में ये सलाहियत है कि आप उसकी बात सुन सकते हैं, उसकी बिग फीलिंग्स को आप स्पेस दे सकते हैं, बगैर मारे, बगैर डांटे, बगैर लालच दिए आप उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट कर सकते हैं, आप बाउंड्रीज लगा सकते हैं। ये सारा ट्रस्ट आप में जब होगा तो आप एक खूबसूरत रिलेशनशिप भी मॉडल कर रहे होंगे। दूसरा, ये ट्रस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर मुझसे कुछ चीज़ें मेस्ड अप हो गई तो मैं जो है वो रिपेयर कर सकती हूँ कनेक्शन। जितना ज़्यादा आपको अपने आप पे ट्रस्ट होगा उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट साउंड करेंगे, और वो आपकी पेरेंटिंग जर्नी में बहुत काम आएगा। दूसरी चीज़ जो आपने ट्रस्ट करनी है माइंडफुल पेरेंटिंग के लिए, वो है अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अपने आप पे ट्रस्ट करें, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो, तो सबसे पहले आपने उन पे ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट इस बात पे करना है कि जो भी बच्चों की फीलिंग्स है वो रियल है, यानी आपके लिए एक छोटी सी बात है लेकिन उस बच्चे के लिए आपने ट्रस्ट करना है कि एक बड़ी बात है। इट इज़ हार्ड फॉर द चाइल्ड कि उसका अगर टॉय कोई उससे स्नैच कर रहा है तो उस पर उसको रोना आएगा। इट इज़ हार्ड फॉर द चाइल्ड कि अगर वो गिर गया है तो उसको रोना आएगा, ये उसके लिए मुश्किल चीज़ थी। अगर आप ये अज्यूम करते हैं देसी पेरेंटिंग में कि भाई इतनी सी बात है, कुछ नहीं हुआ, तो आप बच्चों के एक्सपीरियंसेस को कहते हैं कि ये रियल नहीं है, तो बच्चे का ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, यानी उसको एक जगह दर्द हो रहा है और आपके लिए कुछ नहीं है, उसका ब्रेन सोच रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है, अम्मा कह रही है कुछ नहीं है, मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम इन मी। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे खुद पे ट्रस्ट करें तो आपने उन पे ट्रस्ट करना है, उनके एक्सपीरियंसेस पे ट्रस्ट करना है, उनके जो इमोशंस है उस पर ट्रस्ट करना है कि वो रियल है, वो वैलिड है। अगर आपको नहीं भी लग रहा तो आपने ये सोचना है कि यार मेरे बच्चे के लिए ये रियलिटी है, मेरे बच्चे को दर्द हो रहा है तो हो रहा है, मेरा बच्चा अगर तकलीफ में है, मेरे बच्चे को गुस्सा आ रहा है, मेरा बच्चा भले छोटी सी बात पे जो पूरी दुनिया आपको बोलेगी झूठ 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 रो रहा है, लेकिन आपको अगर पता है कि आपका बच्चा झूठ झूठ भी अगर रो रहा है, जो कि आप जिस ब्रॉटअप में बड़े होते हैं, आपका ब्रेन भी इस तरह की जजमेंट पास कर सकता है कि ये ऐसे फेक रो रहा है, तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये एक रियलिटी है मेरे बच्चे की, और आप उस पर ट्रस्ट करेंगे। वो जो भी फीलिंग्स आपसे शेयर करेगा, माँ मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे ये फील हो रहा है, तो आप उसे नहीं कुछ नहीं होता नहीं बोलेंगे, आप उस पर ट्रस्ट करेंगे। माइंडफुल पेरेंटिंग में अपने आप पे ट्रस्ट, अपने बच्चों पे ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। और 2 कौन से ट्रस्ट हैं जो बहुत ज़रूरी है, अब हम उस पर बात करते हैं। तीसरा ट्रस्ट जो माइंडफुल पेरेंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ट्रस्ट इन द प्रोसेस। आपने इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। ठीक है, जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं माइंडफुल पेरेंटिंग की जर्नी तो आप बहुत डाउट में होते हैं, स्पेशली अगर आप सिर्फ गूगल से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और किसी पेरेंट कोच से आपने रब्ता नहीं किया तो चीज़ें बहुत मेस्ड अप भी हो रही होती है, आपको समझ भी नहीं आ रहा होता। तो प्लीज़ पेरेंट कोच से रब्ता करें। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई बिजनेस नंबर एज वेल। और आपने जो है वो प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि जब आप पहली दफ़ा जब किसी पेरेंट कोच से बात करें तो बातें आपको समझ नहीं भी आ रही होती कि अगर मैं बच्चे को वैलिडेट करूंगी तो मेरा बच्चा तो रोता ही रहेगा, क्योंकि आप आते हैं इस गोल से हमें चुप कराना है। हमारा गोल बच्चों को चुप कराना नहीं है, क्योंकि वो एक पेन है जो उनकी बॉडी में आ चुका है, हमें उसे रिलीज कराना है। तो प्रोसेस पे ट्रस्ट करें माइंडफुल पेरेंटिंग के। इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है लेकिन इवेंचुअली आपको बहुत जल्द बच्चे के बिहेवियर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आना शुरू होते हैं, यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको उसके बिहेवियर्स में जो है वो बहुत पॉजिटिव चेंजेस नज़र आना शुरू होते हैं। अगर आप माइंडफुल पेरेंटिंग को तरीके से करते हैं, उसके प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हैं, तो जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी आपकी पेरेंटिंग जर्नी में होती है और आपका कनेक्शन जो है आपके बच्चे से बहुत खूबसूरत होता है। चौथी चीज़ जो है वो आपने ट्रस्ट करना है अनसर्टेनिटी, यानी आप ये सोचें कल को क्या होगा, आज मेरे बच्चे को मैं वैलिडेट कर रही हूँ, बार बार मेरे ही पास आ रहा है, कल को भी वो मेरे ही पास आएगा,
इन सारी चीज़ों पे आपने ट्रस्ट रखना है कि जब भी जो भी सिचुएशन आएगी आप उसके साथ साथ अपनी स्ट्रैटेजीज अलाइन करते जाएंगे और अपने बच्चे के कनेक्शन पे फोकस रखते हुए खूबसूरत ताल्लुक बनाते जाएंगे इंशाल्लाह। तो अनसर्टिनिटी को आपने हावी नहीं करना, अपने ऊपर सवार नहीं करना कि आज अगर मेरा बच्चा बार बार मेरे पास आ रहा है तो एक सारी ज़िंदगी मैं ही उसको वैलिडेट करूँगी, क्या वो कभी अपनी फीलिंग्स ही मैनेज कर सकेगा? तो ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा उसका दिमाग बनता जाएगा और फिर वो अपनी फीलिंग्स को खुद मैनेज करना भी सीख जाएगा और दूसरों की भी हेल्प करना सीख जाएगा उन्हें बिग फीलिंग्स को मैनेज करने में। तो ये 4 ट्रस्ट हैं जो माइंडफुल पेरेंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन योर चाइल्ड, ट्रस्ट इन द प्रोसेस एंड ट्रस्ट इन अनसर्टिनिटी। उम्मीद है वो वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।